योजना जो समाचार पत्र है उसकी वस्तु स्थिति तैयार कर दी गई है। आज बोकारो जिले के सेक्टर 1 स्थित स्वर्गीय शिबू सोरेन स्मृति सभागार में शनिवार को आयोजित डीएमएफटी संन्यास परिषद की बैठक महाहंगामेदार रही। बैठक में डीएमएफटी फंड में हुई कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में चिंता व्यक्त की और मामले की बहुस्तरीय जांच का आदेश पारित किया। परिषद के अध्यक्ष एवं बोकारो डीसी अजय नाथ झा को पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सांसद ढुल्लू महतो, विधायक उमाकांत रजक, विधायक कुमार जय मंगल सिंह, विधायक श्वेता सिंह और विधायक जयराम महतो सहित सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से दबाव बनाकर काम नहीं करा सकता। सभी कार्य गाइडलाइन के अनुसार होंगे और जिले में विकास की रफ्तार प्रभावित नहीं होगी। दो चीजें हैं ना, हम मन में सपना, कोई लोग अगर कोई सदस्य मन में सपना देख लेते हैं कि हम अपने इच्छा के अनुरूप काम कराएं डीएमएफटी मद से, तो शायद वो कतई संभव नहीं है। क्योंकि डीएमएफटी का गाइडलाइन संयुक्त रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त रूप से गाइडलाइन जारी है। जो गाइडलाइन में आवश्यक दिशा निर्देश है, जिन भी योजनाओं को पूरा करना उन योजनाओं को टेक ओवर किया जाएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर हमारी मंशा कुछ है, चिंता है सदस्यों का, तो शायद पूरा नहीं होगा। स्पष्ट है कि गाइडलाइन दिया गया, उस गाइडलाइन के आलोक में जिला प्रशासन अनुशंसा के आलोक में काम करेगी। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि जिले में डीएमएफटी फंड में भारी घोटाला हुआ है और जिले की बदनामी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जांच पूरी होने तक योजनाओं के क्रियान्वयन और पेमेंट रोकने की मांग की। देखिए, डीएमएफटी का बैठक आज बोकारो जिला का था और इससे बोकारो जिला के डीएमएफटी में काफ़ी गड़बड़ी हुआ है। जो शिकायतें हम लोगों को मिला है लिखित रूप से भी और क्षेत्र भ्रमण के दरमियान भी, तो मैंने पूर्व में ही डीसी महोदय को अवगत करा है कि इस तरह का गड़बड़ी हुआ। कभी लगभग सभी दोनों सांसद हम लोगों ने गड़बड़ी का सूचना दिया और मैं लिखित रूप से भी दिया हूँ। और जब तक इस तरह का ऑडिट नहीं हो जाता है और जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है, तब तक के लिए सारी योजनाओं को स्थगित करने का कहा। और जो भी भुगतान है, जो पेंडिंग है, उसको जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक भुगतान नहीं। वास्तव में ज़िले का विकास का पैसा जिस प्रकार से पिछले दिनों लूट हुआ है, कोर्ट में भी पीआईएल तक हुआ है, सामान का जो खरीदारी हुआ है, जो जेम पोर्टल में है, उससे कई गुना बेसी रेट से खरीदारी हुआ है। इससे घोटाला साफ दिखाई देता है। स्कूल का पेंटिंग के नाम में दो करोड़ का बिल्डिंग नहीं है, 3 करोड़ का पेंटिंग हो गया है। इस तरह का कई चीज़ें हैं जो जनहित में नहीं है, जो जनहित का कार्यों को अनदेखी किया गया है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लूट हुआ है, वैसी योजनाओं को स्वीकृति दिया गया है। और टेंडर का प्रक्रिया बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। ई टेंडरिंग होना चाहिए, बल्कि टेबल टेंडर करके योजनाओं का घोटाला किया गया। रोड आरयू से बना है, पेमेंट डीएमएफटी से हो गया, ना तो आरयू विभाग से एनओसी लिया गया, ना सीसीएल क्षेत्र में भी जो काम हुआ है, रोड हुआ, ना सीसीएल कोल इंडिया से एनओसी लिया गया। इस तरह से एक एक योजना का दोबारा भुगतान हुआ है। इसलिए हमने जांच का मांग किया है, फॉरेंसिक ऑडिट का जांच का मांग किया है और पूरी जांच नहीं हो तब तक किसी भी प्रकार का भुगतान ना करें, अन्यथा सभी जो भी दोषी पदाधिकारी हैं जो अभी भुगतान करेंगे वो दोषी पाए जाएंगे। और निश्चित है बदनामी हुई है, ज़िले का काफ़ी बदनामी हुआ है और बदनामी किसी भी हाल में हम लोग नहीं सहेंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति भी जताया। तो माननीय उपायुक्त महोदय को मैंने कहा कि जो पिछले कार्यकाल का जो ऑडिट रिपोर्ट तक आज तक हमको नहीं मिला, मैंने पहले भी लिख के दिया लेकिन अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला, जबकि दुर्भाग्य है। और जो भी योजनाएं चयन प्रक्रिया है, जबकि टेंडर हो गया, फाइनल हो गया, तो चयन प्रक्रियाओं का लिस्ट भी अभी तक हमको नहीं मिला। और भुगतान भी होता है तो सारी प्रक्रिया होने के बाद ही भुगतान होता है, लेकिन उस योजना के बारे में भी कोई जानकारी हम लोग को नहीं। किसको दोषी मानते हैं? निश्चित है जो वर्तमान में जो उपायुक्त थी उस समय, उनके समय में जो सारी योजनाओं का आप मार्क्स लाइट देखिए, 1.5 लाख 2 लाख का मार्क्स लाइट को 6-6 लाख 10-10 लाख में पेमेंट हुआ है। मनमाना किया गया है, ट्रेनिंग के नाम पर, पेंटिंग के नाम पर,
मतलब कई के फोटोकॉपी के नाम पर इस तरह से सभी न योजना का सहमति लिया गया है। पिछला डीएमएफटी में भी कोई योजना का सहमति नहीं लिया गया था, स्वीकृति नहीं लिया गया था। और योजनाओं के चयन में जो माननीय सांसद हैं, विधायक हैं और माननीय हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, योजनाओं के चयन में भी कोई पारदर्शिता नहीं रखा गया, सिर्फ खाना पूरी किया गया। और उपायुक्त महोदया के द्वारा जो भी योजना मन में आया, जिसमें जो उनको निजी स्वार्थ था, वैसी योजनाओं को स्वीकृति उन्होंने दिया। किसको मास्टरमाइंड समझते हैं? निश्चित है, जो वर्तमान में जिस समय अध्यक्ष है, जिनके हाथ में सारा चीज़ है, उपायुक्त महोदया के द्वारा जो हुआ है वो सारे दोषीवार हैं और इसका जांच होना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जबकि इस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और जरूरत पड़ा तो मैं भी हाईकोर्ट जाऊंगा। वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि कई योजनाएं जनप्रतिनिधियों की सहमति के बिना पारित कर दी गई और अपने तरीके से काम कराया गया, जो गंभीर सवाल खड़े करता है। पूछिए दादा, पूछिए। आ जाएगा। बैठक हुई थी, क्या क्या समस्या पर चर्चा हुई? बैठक में सबसे पहले जो पुराने काम थे, आवाज आ रहा है? साउंड है सर इसमें, है ना? देखिए, बैठक में सबसे पहले जो पुराने काम थे उनका ऑडिट मांगा गया। कुछ आप ही के सम्मानित अखबारों के माध्यम से जो जनप्रतिनिधियों को भी, पूरे राज्य को पता चला कि कुछ धांधली हुई है योजनाओं में, केवल टेंडर का आशंका है। तो इन सारी चीज़ों पर बातचीत हुई और डीएमटी के जो अध्यक्ष होते हैं और जिले के उपायुक्त, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी खामियां बताई गई है उन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद जो नई योजनाएं हैं उन नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस विषय पर बातचीत हुई। को बाहर निकाल के बंद कमरों में, हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रेस का महत्व है। प्रेस के माध्यम से जनता जानती है, क्योंकि डीएमटी कोई छोटा बैठक नहीं है, ये उस जिले का एक कल्याणकारी बैठक है जिसमें हम लोग तय करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाना है। बहुत ही, इसलिए मेरा मानना है कि उसमें मीडिया की भूमिका होनी चाहिए और ताकि जनता को पता चले, घर में बैठे बोकारो जिला के लोगों को पता चले कि डीएमटी की बैठक में हमारे पंचायत के लिए, हमारे गांव के लिए कौन सी योजनाओं पर हमारे माननीय या फिर हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो मीडिया की भूमिका होनी चाहिए। सांसद महोदय नाराज होकर चले गए, आखिर क्यों? सांसद महोदय की नाराजगी का कारण तो उन्होंने कुछ कामों का हिसाब मांगा था, उनको जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उनका कहना था कि जो टेंडर की प्रक्रिया हुई है वो प्रशासन जो पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने चहेते लोगों को टेंडर देने का कार्य किया है, पारदर्शिता नहीं बरती गई है, जिसके चलते सांसद जी नाराज होकर चले गए। चंदनकियारी के जेएमएम विधायक उमाकांत रजक ने कहा कि जिले में हुई गड़बड़ी पर सभी जनप्रतिनिधि चिंतित हैं और कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही होंगे। आज की बैठक में पूरा ठोस निर्णय हुआ कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है डीएमएफटी फंड में, उस गाइडलाइन के अनुसार ही हम सभी लोग डीएमएफटी फंड का योजनाओं का चयन भी होगा और आगे काम भी होगा। और डीएमएफटी फंड में बोकारो जिला के अंदर में जो एक बदनामी आई है पिछले दिनों, गत दिनों जो हमारे यहाँ डीएमएफटी फंड में जो गड़बड़ियाँ हुई है, जो प्रकाशित हुआ मीडिया में, पेपर में, पत्रिकाओं में, उसकी जांच के लिए हम सभी लोगों ने कहा है और ये जांच विभिन्न स्तर से हो रहा है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो गड़बड़ी जिन लोगों ने किया है वो गड़बड़ी भी पकड़ी जाएगी और डीएमएफटी फंड को पारदर्शिता के अनुसार हम लोग जनता के बीच में विकास के कामों को ले जाने का काम करेंगे। एक चीज और है, वहीं बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने कहा कि डीएमएफटी गड़बड़ी की जांच एसीबी द्वारा भी की जा रही है और इस मामले में न्यायालय में पीआईएल दायर है। योजनाओं की खरीद से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक कई गंभीर विसंगतियों की बात भी उन्होंने उठाई। देखिए, ये न्यास परिषद की बैठक थी और करीबन 1 साल से लंबित थी ये बैठक। आज उस बैठक को हम लोग ने पूर्ण रूप से अपना समर्थन दिया है और बैठक में डीएमएफटी मद से जो योजनाओं का चयन करना है या फिर कौन कौन प्रभावित क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे उसका चयन करना था, प्लस योजनाओं का चयन करना था। तो योजनाओं का चयन तो अनुशंसा के द्वारा होता है, जो हम लोग ने पहले ही भेज दिया था। आज पूर्ण रूप से तो मैं समझता हूँ कि जिला को एक गति मिली है और आने वाले समय में जो करीबन 150 करोड़ की जो डीएमएफटी की राशि है उसका अलग अलग विधानसभा में अलग अलग इलाकों में खर्चा होना,
तो उसको देखने के लिए आज उस बैठक को रखा गया। कुछ विवाद उत्पन्न होने पर मीडिया को बाहर निकाल दिया गया। नहीं, मीडिया को बाहर नहीं निकाला गया। आपने देखा होगा कि ये ट्रस्ट की बैठक है। ट्रस्ट की बैठक में हमने मीडिया, जो प्रशासन के द्वारा मीडिया रूम बाहर बनाया गया था और उसमें आपको टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की गई थी, तो उसको बाहर नहीं निकालना है। तो विधानसभा में बैठक होती है तो विधानसभा की भी बैठक बाहर मीडिया तो टेलीकास्ट में देखती है, उसको बाहर निकालना नहीं है। सांसद महोदय क्यों नाराज? सांसद महोदय का जो डिमांड था, उनको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए था। उन्होंने एक पत्र लिखा था तो डीसी साहब ने बोला है कि 15 दिन में बाद बाकी ऑडिट रिपोर्ट दे दिया जाएगा। क्या लग रहा है जिस तरह से डीएमएफटी फंड अभी बोकारो में चल रहा है, इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी डीएमएफटी फंड चले उसका एक नियम कानून के तहत पालन होना चाहिए और हमारे पूरे बोर्ड ने ये माना है कि पूर्व में जो हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो और जो हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। जांच भी एसीबी के भी माध्यम से राज्य सरकार करा रही है, कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है और जिला प्रशासन अपने स्तर पर भी इसका जांच कर रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन को आगे रिपोर्ट सबमिट करना है कोर्ट में। तो पूरा कार्रवाई की जा रही है। जब मामला कोर्ट में है तो मैं समझता नहीं हूँ कि कोई दोषी को बचाने की बात हो रही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।